सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य द इनसाइड में। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में भाषा, इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण है क्या? देखिए, जो उपलब्धि परीक्षण है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी अचीवमेंट टेस्ट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है उपलब्धि और दूसरा शब्द है परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, उपलब्धि और परीक्षण। उपलब्धि किसे कहते हैं? यानी अधिगम के दौरान जो विद्यार्थी सीखता है उसके दौरान, अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान उपलब्धि कहलाता है। यानी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो अर्जित ज्ञान क्या होता है? उपलब्धि होता है। यूं कहें कि जैसे कोई विद्यार्थी है, वो किसी टॉपिक को पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है, उसको सीख रहा है। सीखने के बाद में हमने देखा कि वो कहाँ तक सीख पाया है, वो जो उसने सीखा है, उसने उसको पढ़ा है, उसने उसमें से कितना ज्ञान अर्जित किया है, वो उसकी हो गई उपलब्धि। जैसे मान लेते हैं किसी विद्यार्थी के 100 में से 70 नंबर आए, 100 में से 70 नंबर आए हैं, 80 नंबर आए हैं। जो नंबर आए हैं उसके, वैसे नंबर तो जांचना तो मापना होता है, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है? 100 में से 70 प्राप्त किया या 80 जो प्राप्त किए, वो क्या है? वो उसका अर्जित ज्ञान है, यानी वो उसकी उपलब्धि है। और परीक्षण क्या होता है? इस उपलब्धि के दौरान, यानी जो उसने प्राप्त किया है, इस उपलब्धि के दौरान जानने की जो प्रक्रिया है, जानने की क्रिया, जो हमने जो जो ज्ञान प्राप्त किया बच्चे ने, उसको जानने की क्रिया है ना, वो क्या कहलाती है? परीक्षण कहलाती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि छात्रों को विभिन्न विषयों में अधिगम अथवा ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है, यानी जो उसने सीखा उस ज्ञान को कितना वो सीख पाया है, यह जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उपलब्धि और परीक्षण। यानी अचीवमेंट टेस्ट है वो दो शब्दों से, उपलब्धि और परीक्षण। उपलब्धि है क्या? यानी अधिगम के दौरान विद्यार्थी ने क्या ज्ञान अर्जित किया है, वो तो हो गई, जो अर्जित किया है ज्ञान वो हो गई उसकी उपलब्धि। और इस उपलब्धि को जांचने के लिए जो क्रिया कर रहा है, इस उपलब्धि को जांचने की क्रिया है, वो क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, अर्थात छात्रों ने विभिन्न विषयों में अधिगम अथवा ज्ञान कितना प्राप्त किया है, और यह जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपलब्धि परीक्षण कहलाती है। इसी को हम थोड़ा अन्य शब्दों में देखेंगे कि इसको उपलब्धि परीक्षण की अन्य परिभाषा या अन्य अर्थ क्या हो सकता है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण जैसे अधिगम हुआ या नहीं हुआ, ये जांचे ना, ये जानना क्या है? यह जानना क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। यानी उपलब्धि परीक्षण वो है कि अधिगम बच्चे ने क्या सीखा है या नहीं सीखा है। जैसे जब कोई भी बच्चा या व्यक्ति, बच्चा भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्ञान अर्जित कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है। उस ज्ञान तथा कौशल को उसने कितनी दक्षता प्राप्त की है, उस ज्ञान कौशल में उसने कितनी दक्षता प्राप्त की है, यह पता लगाना है क्या है? उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। यानी जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, जिस काम को सीख रहा है, उसको उसने कहां तक सीखा है, उस काम में उसने कितनी दक्षता प्राप्त की है, यह जानना क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। यानी कोई भी कह सकते हैं, कोई भी कार्य है, कोई भी काम है, कोई भी कौशल सीख रहे, उस कौशल को सीखने में उसने अपनी दक्षता से कितना उसमें वो दक्ष हुआ है, उस कौशल को कितना अच्छी तरह से सीख पाया है, यह जानने की प्रक्रिया क्या है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। इसी की हम अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण की अनेक परिभाषाएं हैं, जिनमें इवेल क्या कहते हैं? देखिए, इवेल का कथन, इवेल के अनुसार
विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता और क्षमता, इन तीनों का मापन करना ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। यानी विद्यार्थियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसने ग्रहण किया है, वो ज्ञान, कुशलता और क्षमता का मापन करना ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा थॉर्नडाइक व हेगन के अनुसार, थॉर्नडाइक व हेगन कहते हैं यह परीक्षण इस बात का निश्चय करने के लिए किया जाता है कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति या बालक उसने उसमें क्या सीखा है। यानी एक विशिष्ट प्रकार की कक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति या बालक ने उस समय क्या सीखा, ये जांचना क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। यानी बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, वो जांचना क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। तो हमने दो परिभाषा पढ़ी, इवेल की और थॉर्नडाइक की। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। देखिए ये उपलब्धि परीक्षण, उसके प्रकार कितने हो सकते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए हैं। एक तो है प्रमाणीकृत परीक्षण, या दूसरा हम कह सकते हैं अप्रमाणीकृत परीक्षण। यानी दो परीक्षण है, दोनों के दोनों कौन से हैं? नंबर एक है प्रमाणीकृत परीक्षण, दूसरा है अप्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण कौन कौन से हो सकते हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इन्हीं के नाम देख लेते हैं। प्रमाणीकृत परीक्षण है, उसी का अन्य नाम है परमापीकृत परीक्षण, औपचारिक परीक्षण और मानक परीक्षण। और अप्रमाणीकृत परीक्षण है, उसके अन्य नाम है अप्रमापीकृत परीक्षण, अनौपचारिक परीक्षण, अध्यापक कृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। इन्हीं के अन्य नाम है। यानी उपलब्धि परीक्षण है, उसके दो प्रकार हैं। नंबर एक प्रमाणीकृत परीक्षण और दूसरा है अप्रमाणीकृत परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण है, उसी के अन्य नाम है परमापीकृत परीक्षण, औपचारिक परीक्षण और मानक परीक्षण। और अप्रमाणीकृत परीक्षण है, उसके अन्य नाम है अप्रमापीकृत परीक्षण, दूसरा अनौपचारिक परीक्षण, अध्यापक कृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। एक ही बात है। अब हम पढ़ेंगे परमापीकृत परीक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो परमापीकृत परीक्षण है, यह परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है। यानी कोई विशेषज्ञ है, इसको बनाने वाले, वो इसको बनाएंगे। ये विश्वसनीय भी होते हैं और वैध भी होते हैं। देखिए ये जो परमापीकृत परीक्षण है, वो विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित होते हैं और विश्वसनीय और वैध होते हैं। विश्वसनीय और वैध होते हैं। ये परीक्षण किसी विशेष योग्यता, दक्षता, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे बुद्धि परीक्षण है, यानी आईक्यू टेस्ट है, वो टेस्ट कौन सा है? परमापीकृत परीक्षण। और आईक्यू टेस्ट सिंपल शिक्षक नहीं बना सकता, उसके लिए विशेष, या यूं कह सकते हैं विशेषज्ञों द्वारा निर्मित ही परीक्षण हो सकता है ये। उसके बाद में दूसरा योग्यता परीक्षण, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद में तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। ये भी क्या है? परमापीकृत परीक्षण है और ये विशेषज्ञों द्वारा ही निर्मित होता है। अभिरुचि और अभिवृत्ति टेस्ट, यानी इंटरेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट। फिर परमापीकृत परीक्षण की विशेषताएं क्या हो सकती है? देखिए ये पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित होती है। यानी इनके मानक होते हैं वो निश्चित होते हैं, और वो भी क्या है? पूर्व आधारित होते हैं, पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित होते हैं कि इस टेस्ट को ऐसे बनाना है, उसके नंबर इस तरह से डालने हैं ताकि हर विद्यार्थी न कर पाए। कौन कौन से विद्यार्थी जिनकी आईक्यू अच्छी है तो वो इस तरह के टेस्ट वो कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, इसकी आईक्यू टेस्ट के माध्यम से ये देख पाएगा कि हर बच्चा का लेवल कैसा है और कौन सा बच्चा किस लेवल का है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इनके परिणाम अधिक विश्वसनीय वो होते हैं जिनका कई बार मापन किया जाए तो भी क्या है? रिजल्ट सेम निकलता है और मान्य होता है।
यानी इनके परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं और मान्य होते हैं। ये औपचारिक होते हैं। औपचारिक मतलब जहां एक निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित समय जो हो उसमें इस तरह का टेस्ट लिया जाता है। तो परमापीकृत परीक्षण वे परीक्षण जो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है, वो विश्वसनीय होता है, वैध होता है और इसकी योग्यता और दक्षता की जांच करने के लिए किया जाता है। ये कैसे कैसे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे आईक्यू टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है और पर्सनैलिटी टेस्ट है और अभिरुचि अभिवर्ती यानी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट है। परमापिक परीक्षण की विशेषताएं हमने देख ली। ये पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित होते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इनके परिणाम अधिक विश्वसनीय और मान्य होते हैं और ये औपचारिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अप्रमापीकृत परीक्षण, यानी यह परीक्षण जो अप्रमापीकृत हो, कक्षा के उद्देश्यों यानी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षक द्वारा निर्मित होता है। पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं उसी क्लास के लिए, उसी समय के लिए, और हम कह सकते हैं स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, उस समय की जो आवश्यकताएं उसी समय ये टेस्ट बनाया जाता है और वो टेस्ट लिया जाता है। ये कक्ष में बनाए गए पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी परीक्षण हो सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में हम बच्चों से कोई भी टेस्ट ले, शिक्षक द्वारा निर्मित होता है और वो टेस्ट जो उसी समय तैयार करके बच्चों से लिया जाता है, तो वो हो गया अप्रमाणीकृत या अप्रमापीकृत टेस्ट। जैसे मौखिक परीक्षा, हम कोई पाठ पढ़ाते हैं उसके बाद में उन्हीं बच्चों से कोई टेस्ट मौखिक रूप से उनके उत्तर लिए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रमाणीकृत परीक्षण। उसके बाद में हम लिखित परीक्षा भी ले सकते हैं। इसी लिखित परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न भी दे सकते हैं, वस्तुनिष्ठ या लघुतरात्मक प्रश्न है या जो इस तरह के छोटे प्रश्न हैं वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं, और छोटे प्रश्नों या यूं कह सकते हैं कि छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े लघुतरात्मक बड़े भी हो सकते हैं, उससे बड़े निबंधात्मक प्रश्न भी उसमें डाल सकते हैं। ये जो होते हैं मौखिक और लिखित दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट है अप्रमाणीकृत टेस्ट, जो शिक्षक द्वारा निर्मित टेस्ट होता है। अप्रमापीकृत या अप्रमाणीकृत परीक्षण की विशेषताएं, यह शिक्षकों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाते हैं, यानी शिक्षक है वो खुद इसको बनाता है और उसकी आवश्यकताएं क्या है उस अकॉर्डिंग उसको तैयार करता है। इसकी वैधता और विश्वसनीयता विशेषज्ञ जो निर्मित परीक्षण होते हैं उनकी तुलना में कम होती है, यानी विश्वसनीयता है ना उसकी, वो जो परमापीकृत परीक्षण है या प्रमाणीकृत परीक्षण है उसकी तुलना में इसकी विश्वसनीयता और वैधता है वो थोड़ी उनके मुकाबले में कम होती है, क्योंकि ये अध्यापक निर्मित टेस्ट है और उस समय की आवश्यकता, उस समय की कक्षा के उद्देश्यों की, उस समय स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। इसका उपयोग छोटे समूह है या विशिष्ट कक्षा जिसके लिए हमने ये तैयार किया है उस कक्षा के लिए निर्मित किया जाता है शिक्षक द्वारा। तो ये जो टेस्ट है वो अप्रमाणीकृत परीक्षण है जो कि शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है। उस समय की जो बच्चों की कठिनाइयां हैं उस स्तर को जांचने के लिए ये मौखिक और लिखित रूप में लिया जाता है। इसी के बाद में हम अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ में हम बात करें जो निदानात्मक परीक्षण है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी हमने कई बार ये शब्द देखा होगा जहां डॉक्टर होते हैं जिसके पास हम कोई भी रोग है उसका निदान करने के लिए जाते हैं, तो वो जांच के लिए हमें कोई भी टेस्ट दे देता है और हम जो टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ जो लेब होती है उस पर लिखा होता है डायग्नोस्टिक लेब, यानी कि वहाँ जो टेस्ट लिया जाता है वो हमारे निदान के लिए, हमारी कमजोरियों को जानने के लिए वो टेस्ट होते हैं। तो हमने जैसे भी सैंपल दिया तो वो पता लगाता है कि उसमें क्या कमी है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है इसको, और निदान का अर्थ होता है पता लगाना, यानी पहचान करना। यानी ये टेस्ट कमजोरियों का पता लगाता है या पहचान करता है, उसका उपचार नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, पहचान करता है
और पता लगाता है। इस परीक्षण द्वारा छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयों, यानी बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, गलतियां क्या कर रहा है और उसकी कमजोरियां क्या है, उनको पहचानना क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। तो हम कह सकते हैं कठिनाइयों को जानना, कठिनाइयों को क्या है, जानना है। कठिनाइयों को जानना और उसकी जो गलतियां की है, यानी कमजोरियां जो है उस बच्चे की, उसको पता लगाना है कि कमजोरियां क्या है उसकी, क्यों नहीं सीख पा रहा है। इन सभी का पता लगाना क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। और डॉक्टर भी हमारा टेस्ट लेता है तो टेस्ट ये पता लगाता है कि उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से ये बीमार हो गया। तो ये पता लगाना बच्चों का सीखने में, शिक्षा में इसका उपयोग हो गया निदानात्मक परीक्षण, यानी बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है इसका पता लगाना, कठिनाइयों को जानना, कमजोरियों को पता लगाना और गलतियां क्यों कर रहा है ये जानना क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। इस परीक्षण का आधार क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। देखिए कैसे, हम बात करें जैसे हमने बच्चे का टेस्ट लिया 100 नंबर का, उसमें से बच्चे के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 80। अब जो 80 नंबर आए हैं, ये जो टेस्ट लिया है, नंबर आए हैं वैसे तो हो गया उसका मापना, उसको बोलते हैं मापन, लेकिन ये बच्चे ने प्राप्त किए ना 80 नंबर, यानी अचीव किए हैं, तो ये उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि परीक्षण हो गया कि उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, लेकिन 20 क्यों नहीं आए, और आने चाहिए थे 100 में से 100, क्यों नहीं आए? क्या बच्चा सीख नहीं पाया, या उसको कोई अर्थ नहीं आता था, या सीखने में उसको कोई दिक्कत आ रही थी, या उनको उस समय की उसकी परिस्थितियां क्या थी? इनको जानना, उनकी कठिनाइयों का पता लगाना, तो ये क्या है, निदानात्मक परीक्षण। ये क्या है, ये पता लगाना कि 20 नंबर क्यों नहीं आए, ये पता लगाना, उसकी पहचान करना, ये क्या है, निदानात्मक परीक्षण। अब इसी को हम विज्ञान से जोड़े तो क्या कहते हैं, जो हमारी कमजोरियां उसको पता लगाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे मान लो हमने कोई बीमारी है, उसका पता लगाने के लिए उसने हमारा टेस्ट लिया, उसके बाद में वो कहता है कि इसमें ये कमियां थी, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस जो जांच है उसको देखता है, फिर कहता है अच्छा ये कमजोरी रह गई तो आपको ये टेबलेट लेनी चाहिए, ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इस तरह का उसने वो जो हमें लिखित में जांचने, यानी जो हमारा निदान करने के लिए हमें फिर कोई टेबलेट देता है, या बीमारी के लिए हमें जो भी ट्रीटमेंट देता है, तो वो देना और उसको निदान को दूर करना तो हो जाएगा उपचारात्मक परीक्षण। लेकिन अभी पहचान कर रहा है, जो पहचान किया है वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण। यानी जो हमने ये टेस्ट लिया, बच्चे की बात करें तो शिक्षा में क्या होता है, हमने टेस्ट लिया बच्चों का, बच्चों ने उसके नंबर, ये जो नंबर लिए, वो नंबर लिए हैं, उसने इतना अचीव किया है, वो तो है अचीवमेंट टेस्ट, यानी उसने इतना प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करा, लेकिन इसमें भी उसने कुछ चीजें नहीं सीख पाया। तो नहीं सीख पाया वो जानना क्या है, निदानात्मक परीक्षण। कठिनाइयों का पता लगाना, कमजोरियों को पता लगाना, और अभी वो सीख नहीं पाया है, कठिनाइयां क्या है, गलतियां क्या की, कमजोरियां क्या रहेगी, इनका पता लगाना क्या है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए करते कैसे हैं, जो हमने वैसे तो अभी एक उदाहरण के माध्यम से सीख लिया, फिर भी पहले कठिनाइयों को जो जांचेंगे, यानी पहचान करेंगे, कठिनाइयां क्या आ रही थी, क्यों नहीं सीख पाया था बच्चा। फिर कारणों का विश्लेषण करेंगे, अच्छा ये कारण थे, क्या कारण थे जिस वजह से वो बच्चा नहीं सीख पाया था, या 80 नंबर लिए लेकिन 20 क्यों नहीं लिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को पहचानना, उन कारणों का विश्लेषण करना क्या है, निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं उपचारात्मक परीक्षण। यह एक विशेष शिक्षण प्रक्रिया जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने संबंधी कमजोरियां या कठिनाइयों का पता लगाकर निदान करना, यानी उपचार करना, उपचारात्मक टेस्ट बोलते हैं, दूर करना, उपचार करना, वो क्या है, उपचारात्मक परीक्षण है, रेमेडियल टेस्ट।
यानी रेमेडियल टेस्ट वो है जो बच्चे ने, मान लो किसी बच्चे का हमने टेस्ट लिया, 100 में से उसके नंबर कितने आए, 100 में से बच्चे के नंबर आए, मान लो 70 नंबर आए, 100 में से 70 नंबर आए, ये जो 70 नंबर लिए वो तो क्या है, उसकी उपलब्धि है, उपलब्धि है। और बच्चा 30 नंबर नहीं ले पाया, ये जो 30 नंबर नहीं आए वो पहचानना, जानना क्यों नहीं आए, तो ये जो पहचानना है, पहचान करनी है, उसकी पहचान करनी है, उसकी कठिनाई है, उसका पता लगाना है, तो वो क्या हो गया, पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है। और इन कठिनाइयों को पता लगाकर उसका निदान करना, उपचार करना कि ये जो कठिनाइयां आ रही है उसको दूर कैसे करें, और दूर करने का उपाय करना और दूर करना भी, तो वो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक टेस्ट हो जाएगा। तो उपचारात्मक टेस्ट कौन सा हो गया, जो उसकी कमजोरियां हैं उसको हमने दूर किया, दूर करना किसको, कठिनाइयों को, कठिनाइयों को हम जो दूर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 तरह के टेस्ट पढ़े हैं इसमें। जैसे हम बात करें कौन कौन से, उपलब्धि, उपलब्धि परीक्षण, एक था उपलब्धि परीक्षण, दूसरा हमने पढ़ा निदानात्मक परीक्षण, और तीसरा हमने पढ़ा वो क्या था, उपचारात्मक परीक्षण। अब इसी को दोबारा हम समझ लेते हैं कि है क्या। उपलब्धि क्या है, जो बच्चे ने जो सीखा है, जो उसने अचीव किया है, अभी तक जो भी टेस्ट लिया है उसमें से उसने कितना सीखा है, वो क्या है, उसका उपलब्धि परीक्षण है। यानी सीखा हुआ ज्ञान है वो उसकी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं जो उसने ज्ञान सीखा है, सीखा है अभी तक, जो उसने दक्षता प्राप्त की है जिस भी टेस्ट में, वो क्या है, उसकी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बच्चे में क्या कमी रह गई थी, कितना सीख पाया, पूरा तो देखो नहीं सीख पाया, तो कितना नहीं सीख पाया, वो पता लगाना, पता लगाना वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। और ये पता लगा के हम उसका उपचार करें, क्या है, उपचार करें, तो वो कौन सा आएगा, उसकी कमजोरियां हैं उसको दूर करें, किसको, कमजोरियों को दूर करें, कमजोरियों को दूर करें, तो वो हो गया उपचारात्मक टेस्ट। इस तरह से हमने 3 तरह के टेस्ट पढ़े हैं, अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक टेस्ट, और तीसरा पढ़ा उपचारात्मक टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की नेक्स्ट क्लास के लिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।